भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। एक ओम मंत्र है और एक तत्व है जो सांकेतिक है, जिनको मिल चुका है हमको पता है। इस ओम नाम का जाप की कमाई हम ब्रह्म को दे देंगे, काल को, ज्योति निरंजन को, और ये फिर हमें आगे जाने देगा, नहीं तो ये नहीं जाने देगा, क्योंकि हम ऋणी हो गए हैं, काल के जाल में फंसे हुए हैं, असंख्य हमने पाप करके ढेर लगा रखा है। तो जब हम अपने सभी ओम नाम के कमाई और यहां इस सत्र तक की जितनी भी ब्रह्म तक की जितनी साधनाएं हैं, यज्ञ हैं, इन सभी का प्रतिफल हम इसी को दे देंगे, तो ये हमारा कम है यहां से जाने के लिए छोड़ देगा। नहीं तो हम यहीं फंसे रहे, ओम नाम की और यज्ञों की कमाई हम इसके स्वर्ग महास्वर्ग में बैठकर, ब्रह्मलोक में बैठकर खाते रहे, फिर आकर के 84 लाख योनियों में दुख उठाते रहे। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि यदि तूने उस परमात्मा के पास जाना है, जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके लिए कहा कि तूने उसकी शरण में जाना है, तो मेरे सत्र की जो कमाई है, ओम नाम के जाप और यज्ञ आदि जो मेरे लेवल के, वो मुझे छोड़ दे, मुझ में त्याग, फिर तू उसकी शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, सब ऋण मुक्त कर दूंगा, तेरा छुटकारा कर दूंगा। क्योंकि हम काल के बंधुआ मजदूर हो गए हैं, हम सत साधना ना मिलने से। उसमें क्या लिखा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज। अब यहाँ जो गीता के अनुवादकर्ताओं ने यहाँ गलती कर रखी है, उन्होंने व्रज का अर्थ आना लिख दिया है, आओ लिख दिया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। अब ये गीता का अनुवाद करने वाले यहाँ उलझे रहे कि भगवान किसी और किसकी शरण में जाने को कह सकता है, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी के द्वारा दिया गया ज्ञान मानते थे और श्री कृष्ण जी को फाइनल गॉड मान रहे थे, अंतिम परमात्मा मान रखा था उन्होंने। तो यही इस कारण से उन्होंने इन सदग्रंथों के अर्थों का भी अनर्थ कर डाला। व्रज माने आना नहीं होता, जाना होता है, इन्होंने व्रज का अर्थ आना लिख दिया। एक अंग्रेजी का वर्ड है गो माने जाना होता है, और उसका अर्थ कोई कम करता है, आना करता है, तो वह अज्ञानी है। चाहे वो किसी सर्कमस्टांस में उसका अर्थ आना कर रहा है, उसको उस सेंटेंस का ज्ञान नहीं जहां ऐसा अर्थ करने जा रहा है। इसका सीधा अर्थ बनता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सत्र की जितनी भी पूजाएं हैं उनको मुझ में छोड़। तो एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, एकम शरणम व्रज, अद्वितीय भगवान 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, जिसके विषय में उसकी शरण में जा। और 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में वही विवरण किया है। और 15वें अध्याय के गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में भी 3 परमात्माओं का जिक्र करते हुए 17वें श्लोक में कहा कि वही परमात्मा पुरुषोत्तम है। उत्तम पुरुष तो अन्य है, जो ऊपर वाले दोनों से भिन्न है। 16वें श्लोक में दो भगवान कहे हैं, अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर ब्रह्म को हो, अक्षर पुरुष को हो, हम उसको सीधी देसी भाषा में क्षर ब्रह्म यानी समझाने के लिए, ताकि समझ सकें, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, अक्षर क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष बोलते हैं। ये दोनों नासवान है, ये भगवान भी, और इनके श्लोकों में प्राणी भी नासवान है। इसलिए कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदारते हैं। ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी भगवान है। तो वो जो तीसरे नंबर का परमात्मा है, उसका जो मंत्र है, उसकी शरण में जाने को ये काल कह रहा है कि उसकी शरण में जाने के लिए तू मेरे सत्र की सब पूजाएं मेरे में छोड़ दे। फिर उस एकम शरणम व्रज,
एकम, जिसके बराबर दूसरा कोई नहीं है, ओनली वन, एलोन, उसकी शरण में जा। फिर मैं तुझे अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामि मा शुच, मैं तुझे फिर सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता ना करे। अब अंदर से तो रो रहा था अर्जुन, ऊपर से डरता हाँभ रहा था इसी बूंदी शकल देख कर उस काल भगवान की। तो अंदर से जान रहा था कि घबराया हुआ है। फिर उसका दिल डांटने के लिए इतना उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत खोज ले और मेरे सतर की सब पूजा मेरे पास दर दे, मेरे को दे दे। तो हम इस ओम नाम के जाप की कमाई और यज्ञ हवन आदि जो है, इनका जो प्रतिफल है हम इस काल भगवान ब्रह्म को दे देंगे, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है। फिर ये हमें छोड़ देगा, फिर हम चलेंगे आगे को परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोकों को पार करते हुए। बहुत लंबा क्षेत्र है, 7 शंख ब्रह्मांड है उसके लोक से हमें पार होकर जाना है। तो उसके लोक का किराया देना है, टैक्स देना है, वो तत्व मंत्र है। वो तत्व मंत्र की कमाई इस हम परब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म को दे देंगे। और जो सत्य शब्द है, जो सार नाम है, इसकी कमाई हमें सतलोक में स्थायी स्थान देगी। जो तत्नाम है, जो ओम तत् सत में जो सेकंड मंत्र है, इसकी कमाई हमारे को भंवर गुफा तक ले जाएगी। कौन सी भंवर गुफा? जो 7 संग ब्रह्मांड पार करके और सतलोक में प्रवेश कराती है, वहां तक ले जाएगी। उससे आगे हमें उस सत्य शब्द की कमाई हमारे काम आओगी। पुण्यात्माओं, कई भक्त असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम तो बूढ़े हो गए, हो सकता सार नाम ना भी मिल रहा है, तुम्हारा क्या होगा, हम तो व्यर्थ होगा जीवन। ऐसी कोई बात नहीं है। जो कमाई आप कर रहे हो या व्यर्थ नहीं जाएगी। कबीर कमाई अपनी कदे ना निष्फल जा, 7 समुद्र आडे पड़ा है मिलाएगा हुआ। अब जैसे सतनाम का जाप तुमने जितना भी किया है ये आपके साथ रहेगा, ये बिल्कुल खत्म नहीं होगा और ये आपको पुनर्जन्म दिलाएगा। पुनर्जन्म तो आपको प्रथम मंत्र ही दिला देगा, जो आपको पहला मंत्र दिया जाता है 7 मंत्रों का, 7 नामों का। अगर वो भी नाम लेकर भी प्राणी अगर 1 दिन भी 2 दिन भी अगर एक मंत्र का भी जाप करके फिर भी प्राण छोड़ देगा तो भी मनुष्य जीवन प्राप्त कर जाएगा। इतना कीमती मंत्र है ये, जो यथार्थ मंत्र है, इनमें इतने गुण हैं। और सतनाम की जिन्होंने अच्छी कमाई की है, सारनाम मिला नहीं, वो शरीर त्याग गए, चिंता नहीं करना कि उनका कि उनको तो तुरंत मनुष्य जीवन, वो तो 9 महीने पेट में भी मुश्किल से डटेंगे माँ के में और तुरंत बाहर आ जाएंगे। और आते ही उनको ऐसे श्रीमानों के घर जन्म होगा जो अब वर्तमान में भक्ति कर रहे हैं और उनके द्वारा किए गए पुण्य, जैसे अब दबादब कोई पाठ करा रहा है, कोई वैसे दान कर रहे हैं, सत्संग सुनने आ रहे हैं, ये पुण्य मंत्र कर रहे हैं जाप, ये पुण्य, ये उनके साथ होंगी गठड़ी। और वो पुण्यात्मा उनके घर जन्म लेंगे, उन पुण्यात्माओं के घर जन्म लेंगे जो हमारे शिष्य। और उन हमारी पुण्यात्माओं के भाग्य में कोई निकम्मी संतान हो, ऐसा लड़का हो जवान होंगे, कोई ऐसा गलती कर दे जेल में पड़ा रहा, राम पीछे पीछे वो आगे, या कोई सी निकम्मी बेटी हो गलती कर दे, तो उन ऐसे संस्कार युक्त जो आपके भाग्य में, जो आपके शत्रु रूप में संतान उत्पन्न होनी होगी, उनको परमात्मा गर्भमय नष्ट कर देगा और उसके स्थान पर आपको उन पुण्यात्माओं को भेजेगा जिनके पुण्यों का ढेर होगा। जन्म लेते ही परमात्मा की वो प्यारी आत्माएं आपके साथ सत्संग में आएंगी, 3 साल का होते नाम लेंगे और नाम लेके फिर अपनी भक्ति करेंगे और उनके साथ वो पुण्य आगे से आगे जब वो जवान होंगे उनके ऐसे काम होंगे, कार और कोठियाँ बन जाएंगी, अपने आप उनको नौकरियाँ और बिजनेस उनके तैयार खड़े पाओगे, आपको वह चिंता भी ना रहेगी। तो उनको ये
फिर वो सतनाम पुनः मिलेगा और सारनाम फिर मिलेगा।